मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटाइज़र के ऊपर। डिजिटाइज़र क्या होता है, कैसे काम करता है। पहले मैं आपको बता दें कि डिजिटाइज़र एक इनपुट डिवाइस है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने और भी इनपुट डिवाइस किए हुए हैं, जैसे कि माउस हो गया, डिजिटल माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस, लाइट पेन। तो आज हम करेंगे डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र क्या होता है और कैसे काम करता है। आपने देखा होगा डिजिटाइज़र कैसे वर्क करता है, यानी कि वर्क नहीं, आपको देखा होगा डिजिटाइज़र रियल लाइफ में कि हाँ कैसे ये इसके ऊपर लिखते हैं। इसके एक ओरिजिनल आपको डायग्राम दिखा देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, ये डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र में क्या होता है, ये इसको हम डिजिटाइज़र कहते हैं। जो ये नीचे वाला है इसको हम कहते हैं डिजिटाइज़र। ये वाला, ये इसके ऊपर एक पेन, जैसे हम इस पेन के ऊपर जो कुछ लिखेंगे वही हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर हमें वही शो होगा। ये माउस, ये जो वायर है ये कनेक्टेड है हमारे मॉनिटर से। जो भी मॉनिटर में हम शो करना चाहते हैं वो हम डिजिटाइज़र के ऊपर लिखते जाएंगे। ये यहाँ पे बेसिकली इससे मतलब ये इसके ऊपर चलता नहीं है, सिर्फ ये ऐसे हम इसको ऊपर रोटेट करना होता है। इसके ऊपर कुछ नहीं छपेगा, जो स्क्रीन है उसके ऊपर सब कुछ हमें दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं डिजिटाइज़र। आपने डिजिटाइज़र, जैसे आप लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आपने वहाँ पे साइन किए होंगे, तो वो भी ऐसे डिजिटाइज़र, मतलब डिजिटाइज़र की मदद से वो भी ऐसे साइन किए जाते हैं। इस पेन की मदद से आप इसके ऊपर कुछ भी लिखोगे तो वो आप कंप्यूटर स्क्रीन में दिखेगा। बेसिकली जो डिजिटाइज़र होता है वो यूज़ किया जाता है डायग्राम बनाने के लिए, जैसे कैड में, ऑटो कैड में जो मॉडल्स होते हैं, गाड़ियों के मॉडल होते हैं, या फिर कुछ भी हम किसी भी तरह का मॉडल कह सकते हैं, वो यूज़ होते हैं इसमें डिजिटाइज़र में। डिजिटाइज़र कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू पीसी। डिजिटल में क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके पीसी को सेंड करता है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र इज ए टूल यूज टू कन्वर्ट हैंड ड्रॉन इमेज इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। डिजिटाइज़र में जैसे मैंने आपको बताया कि हम हाथ से उसके ऊपर इमेज बना देते हैं, कुछ भी वही हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती है। डिजिटाइज़र में यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, digitizer is a tool used to convert hand drawn image into a format suitable for computer processing। digitizer उस जो भी इमेज बनाई है उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जो कंप्यूटर को समझ में आए उसको सेंड कर देता है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इमेजेस आर ड्रॉन इनटू अ फ्लैट सरफेस। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, इमेज हम इसके एक फ्लैट सरफेस के ऊपर इमेज बनाते हैं विद द स्टाइलस। जो ये पेन पकड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं स्टाइलस। जो ये वाला पेन है पकड़ा हुआ, इसे हम स्टाइलस कहते हैं। और ये हमारी, देखिए, ये एक सरफेस है जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है। इमेजेस आर ड्रॉन इनटू अ फ्लैट सरफेस थी वो, विद अ स्टाइलस से हम लिख रहे थे, एंड देन अपीयर ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन। जो भी हम लिखेंगे वो कहाँ पे अपीयर होगा, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। ये थर्ड पॉइंट। डिजिटाइज़र कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ इनपुट डिवाइस रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन इन ड्राइंग एंड सेंडिंग आउटपुट। ये हम ड्राइंग के लिए काम करते हैं, मेनली ड्राइंग के लिए यूज़ होता है डिजिटाइज़र, एंड सेंडिंग आउटपुट टू कैड एप्लीकेशन एंड पीसी बेस्ड सॉफ्टवेयर। सेम बात कही गई है इसमें। उसके बाद द मैकेनिकल डिवाइस, इट इज़ अ प्रेशराइज सेंसिटिव डिवाइस है। इस प्रेशराइज सेंसिटिव डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। ये यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर जब हम इस पिन का इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तब इसको सेंस होगा कि हाँ इसके ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, इसलिए इसे प्रेशराइज्ड, इसलिए इसे मैकेनिकल डिवाइस, इट इज़ अ प्रेशराइज सेंसिटिव डिवाइस कहा गया बाय पेन ऑन अ डिजिटाइज़र। थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। ये देखिए, ये मेरी हैंड रिटन ड्राइंग है डिजिटाइज़र की। डिजिटाइज़र ये टेबलेट है, स्टाइलस इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस हेयर कर्सर। ये डिजिटाइज़र की, ये देखिए, ये पूरा डिजिटाइज़र है ये वाला। ये इसके ऊपर एक ये टेबल टॉप जिसके ऊपर रखा हुआ है, स्टाइलस इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस हेयर कर्सर पक। यहाँ पे इसके अंदर एक क्रॉस, मतलब ऐसे लगे होते हैं क्रॉस सेट, ठीक है। ये है हमारा डिजिटाइज़र। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया कि डिजिटाइज़र कैसे, मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या काम करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।